हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आशा करता हूँ ये जो कोरोना हमारे देश में जो एक मुसीबत आ गई है, इससे आप लोगों को जल्दी छुटकारा मिल जाए। और आज हमारे बीच बैठे हैं मिस्टर रविंदर अग्रवाल, CMA रविंदर अग्रवाल, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में और एक ये स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। तो आज का जो विषय है हमारा ये है कि आज कोरोना की वजह से लोगों को ऑनलाइन बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है और बच्चे इस चीज़ को इतनी जल्दी और पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में रवि सर आपको ये बताएंगे कि ऑनलाइन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमारा भी मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। बताइए रवि सर, आप बताइए आज की डेट में आपको क्या लगता है ये कोरोना कब तक कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली के अंदर? सर बहुत अच्छा सवाल सर। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज कोरोना है और पिछले 3 महीनों से सर हम इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी मुझे याद है कि हम लोग CBSE की चेकिंग पे गए हुए थे। सर मैं आपको बताऊं 18 मार्च को हम लोगों ने सारे एग्जामिनर्स को रिलीव कर दिया था। CBSE से हमारे पास सर्कुलर आया कि 19 मार्च को सारे के सारे बैग आपको क्या करने हैं, पैक करने हैं और इमीडिएटली आपको चेकिंग स्टॉप करनी है। हम लोगों ने सारे बैग्स वगैरह को सील किए उसी कंडीशन के अंदर में जैसे थे वो, और उसके बाद स्कूल से भी ऑफ मिल गया था। और 20 मार्च से लेके सर आज तक, आज सर 3 जुलाई हो गई है, आप लगा सकते हैं 2 जुलाई हो गई है और इतना टाइम हो गया सर। और आज तक हम लोग कोरोना से ग्रसित है पूरा देश। आप देख रहे हैं 5.5-6 लाख केसेस करीब करीब हो गए हैं। और स्पेशली दिल्ली में हम लोग कैपिटल ऑफ दिल्ली इंडिया पे बैठे हुए हैं और सर इतनी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। देखिए सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में बात करें तो कोरोना के लिए क्या किया गया है कि बच्चों को सबसे लास्ट में करा जाएगा सर। और मैं इसके लिए मोदी गवर्नमेंट को और सारी स्टेट गवर्नमेंट को बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना को कंट्रोल करने में। हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम देखें तो आज हमारे यहाँ पे बड़ा फिर भी मैनेज्ड है काफ़ी चीज़ें, मतलब दूसरे देशों के मुकाबले में हम लोगों को काफ़ी स्थिति जो है नियंत्रण में है। बिल्कुल 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 सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो जो बच्चे हैं, स्पेशली देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप देखिए क्लास आप 2, 3, 4 के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और जैसे हम लोग हायर क्लासेस से जुड़े हुए हैं क्लास 11th और 12th के अंदर में, तो बच्चों को बहुत बड़ा बड़ा पैनिक वाला टाइम है होने को। तो लेकिन उनको किस तरह से मैनेज करें हम लोग यानी कि कभी भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए सर। हाँ सर, देखिए अब ज़िंदगी कोरोना के साथ जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक तो मुझे ही लगता कि स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जो हैं अपने रूटीन टाइम में आ पाएंगे। बट आज की जो समस्या है, आज का जो संघर्ष है वो ये है कि आज का जो बच्चा है वो चाहे उसके पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन को एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं और वो इसको डेफर करे जा रहे हैं। आपकी बात ठीक है बिल्कुल सर। मैंने भी अभी कुछ लोगों से, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है, जैसे आपकी भी सतीश जी काफ़ी टाइम से बात हो रही है बच्चों से। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा अभी भी ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस होंगी तभी मैं पढ़ाई करूँगा। आप देखेंगे 70% के केसेस में कह रहा हूँ 70% केसेस के अंदर में ये प्रॉब्लम आ रही है। और बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं, अभी बहुत ही स्लो स्टडी वाली कंसेप्ट चल रहा है, वो ऐसे नहीं चलेगा। वैसे अभी CBSE के जो सेक्रेटरी अनुराग जी का भी आया हुआ था, मीटिंग भी हुई थी उन लोगों के साथ। तो फाइनली ये है कि 15 जुलाई तक हमारे यहाँ सिलेबस कट का भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 33% सिलेबस कट जाता है या 25 कट जाता है, जो भी है उसके बावजूद बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा सर और उसको रिवाइज करके तैयार करना पड़ेगा। CBSE की गाइडलाइन आप कह रहे हो कि 15 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में क्या चीज़ डिलीट हो रही है। आपका क्या लगता है सर तजुर्बा कि कोई चैप्टर कटेगा या सभी चैप्टर रहेंगे, बेसिक ऑफ नॉलेज कम हो जाएगी? सर मेरे हिसाब से देखो चैप्टर अब नहीं कटेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हर जो हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक काट लिए जाएंगे। जैसे देखो बच्चे को मालूम हुआ क्लास 12th की बात करते हैं, फंडामेंटल का चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट कर सकते हैं। ओके, गुडविल का मेथड है। पर जो मार्केट में एक रूमर चल रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कट सकता है, आपका इसके बारे में क्या विचार? सर मेरा कहना ये है सर, अब ये कोई CBSE डिसाइड करेगी। देखो हम इससे पहले कुछ बोलें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर वैसे तो उससे मुझे कहना नहीं चाहिए, सोतेला सा व्यवहार होता हुआ है सर उसके साथ, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। अगर उस चैप्टर को भी हटाते हैं तो एक वेलकम स्टेप होगा, क्योंकि काफ़ी मटेरियल और भी है हमारे पास, जो पार्टनरशिप है, जो हमारे पास कंपनी है, और साथ साथ में हमारे पास जो एनालिसिस वाला पार्ट है सर, आप तो देखते ही हैं सर। आई थिंक सो वो बहुत ही, यानी कि उस पर भी अगर फोकस किया जाए तो बच्चों को अच्छी नॉलेज हम लोग दे सकते हैं। बट सर अगर आप मेरे एक्सपीरियंस को, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये वो है, सोचना है ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट हाँ
अगर मेरे को बोला जाए कि सिलेबस में कम करना है तो एनपीओ का चैप्टर मैं कम करने की बात करूँगा, क्योंकि ऐसा है जो हमारी थर्ड बुक है, देखिए आप उस पर जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम बताइए थर्ड बुक के अंदर बच्चे को आधी अधूरी नॉलेज देना भी अच्छी बात नहीं है। प्लस दूसरी बात, कंपनी आप कम नहीं कर सकते, पार्टनरशिप आपका मेन है। तो मेरे हिसाब से जैसे 2015 में आई थिंक 16 में ये एनपीओ आना शुरू हुआ, पहले वो 11th का चैप्टर था। हो सकता है कि सीबीएसई एनपीओ के चैप्टर को डिलीट कर दे, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर 15 से 20 पीरियड आपके लग जाते हैं करने में, और 10 नंबर की वेटेज हो सकता है पार्टनरशिप जो पहले 30 नंबर की 35 नंबर की थी, जो 30 की वो 35 की कर दी जाए, और कंपनी पे 5 नंबर का वेटेज बढ़ाकर और एनपीओ को खत्म। इसका अलग 35-25-20 वाला फॉर्मूला जो है। ठीक है सर, मैं तो अच्छा कहूँगा, ऐसा होता है तो मैं भी यही कहूँगा, बड़ा अच्छा रहेगा सर। लेकिन बच्चों को बड़ा नुकसान हो जाएगा जिन लोगों ने एनपीओ कर लिया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि सर देखो, जिन्होंने एनपीओ करा दिया वो क्या करेंगे? सर देखिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती सर। देखो मैं चाहता हूँ कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को करा भी दिया, अगर 2 चीज़ आपने एक्स्ट्रा बता भी दी तो क्या गलत हो गया, क्या गुनाह हो गया सर बताइए। अगर बच्चे को आपने 4 चीज़ें एक्स्ट्रा करा भी दी हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आगे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसको यूज करेगा। आप सर मार्क्स ओरिएंटेड जो एजुकेशन है सर, मैं चाहता हूँ इस खत्म करिए, यानी कि स्टडी को क्रिएटिव बनाइए, बच्चा इंटरेस्ट ले और समझे उनको सर, ये नहीं कि मैं मार्क्स के पीछे भाग रहा हूँ सर। तो देखते हैं क्या सीबीएसई, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो मार्क्स के पीछे भागने की प्रेफर करता है कि अगर आपका 1 नंबर भी, आधा नंबर भी कम हो जाता है तो आपका कॉलेज के अंदर परसेंटेज में आपका 1% कम हो जाता है। सर जिंदगी कॉलेज तक नहीं है सर, जिंदगी उसके बाद है। हाँ ये बात आप मैं बताता हूँ, देखो हम कितने इंडस्ट्री से मिलते हैं, कितने एम्प्लॉयर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो किया वो सारा अलग रख दीजिए, अब 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। आप इन्फोसिस में चले जाइए, एसएल में चले जाइए, रिलायंस में चले जाइए, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। बिग 4 में चले जाइए सर, कहीं चले जाइए, आप कहते हैं आपने जो किया वो साइड कर दीजिए सर एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर। 17 साल के बच्चे से हम क्या आशा कर सकते हैं? 17 साल के बच्चे से तो केवल यही आशा कर सकते हैं कि आपको लेवल पे आप ग्रेजुएशन के ऊपर बात करें तो समझ में आता है, क्योंकि सर्विस 17 साल का लड़का कहाँ नौकरी करेगा? नहीं, 17 साल का बच्चा नौकरी नहीं करेगा, अभी तो उसको एजुकेशन गेन करनी है सर। तो उसको नॉलेज मिल रही है, तो मेरे हिसाब से एनपीओ अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं सर, और मैं चाहूँगा कि क्लास 11 के बच्चों के लिए भी हमें कुछ बोलना चाहिए सर। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? उन्होंने नया स्ट्रीम लिया है, उन्होंने सेलेक्ट किया है उन्होंने स्ट्रीम, तो उनके लिए आपकी क्या गाइडलाइन होगी, कैसे वो तैयारी करें? कि देख लीजिए अब जुलाई आ गया है, फरवरी मार्च में उनके पेपर हो जाते हैं, 7-8 महीने का टाइम रह गया, बच्चा कैसे कोप अप करे? आज भी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि क्या करें? क्योंकि हमारे पेपर ही चेकिंग है कि कंडीशन ऐसी आ गई है, कोरोना की प्रॉब्लम आ गई है। आज बच्चा 15 जुलाई को अगर बच्चे का रिजल्ट आता है, उसके बाद स्ट्रीम एलोकेशन होगा, बच्चा कब पढ़ेगा, कब इसका एग्जाम इवैल्यूएट होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे अभी सीबीएसई ने डिसाइड किया कि बेस्ट ऑफ 3 आपका लगेगा, इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बेस्ट ऑफ 3 मतलब पिछले 3 एग्जाम देने हैं, या उसमें इंग्लिश का आपको लेना पड़ेगा, या आपको कोई से भी 3 हो सकते हैं? सर एक्चुअली अगर किसी बच्चे ने, सर मैं बताऊँ, अगर 4 सब्जेक्ट दे दिए हैं तो 4 सब्जेक्ट में से जो 3 सब्जेक्ट हैं, लास्ट प्रीवियस 3 टोटल चारों सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे जाएंगे, उनमें से 3 के जो हाईएस्ट होंगे उसका एवरेज ले लिया जाएगा। ये बच्चे के बेनिफिट के लिए बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे का बेनिफिट। देखो सीबीएसई संस्था है, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं सर, हमारा क्या है? अगर बच्चे का फायदा होगा तो हमारे लिए अच्छा है, बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं सर एक्चुअली में। तो सर 11 का बच्चा देखिए जो नया है उसके लिए स्ट्रगलिंग तो है, बड़ा कम टाइम है सर, नया सब्जेक्ट, नई स्ट्रीम, ऊपर से ऑनलाइन, बचपन से हम ऑनलाइन बच्चे में कहेंगे 5वीं 6ठी क्लास, 5वीं के बाद सीधा 6ठी, 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं के बाद 11वीं। नया जन्म होता है, ये नया जन्म होता है सर, नए टीचर मिलते हैं, नया लेवल आ जाता है, नई फ्रेंडशिप बनती है बच्चों की। वो सर वो ठीक है सर, वो तो मानता हूँ। बताइए, मैं तो ये कहता हूँ कि 11 का बच्चा, आज का जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम तो बड़े कम इंटेलिजेंट हुआ करते थे, क्योंकि आपको मैं सही बताऊं, बिल्कुल सही बात। आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत चलता है। आज आप उन्हें मोबाइल दे दीजिए, 1 घंटे में आपको पूरा उसका सॉफ्टवेयर निकाल के दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे। तो मैं तो ये कहता हूँ 11 के बच्चे को, टीचर से भी मैं कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फेस टू फेस जितना वीडियो बना के बच्चों के साथ शेयर कर सकें, अपने बोर्ड के ऊपर जितना पिक्चर बना सकें, वो ज़्यादा बेटर है सर मेरे लायक। क्योंकि अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं और उसमें बच्चों को कम समझ में आता है 11 के, क्योंकि 12th बच्चे को तो डेबिट क्रेडिट पता होता है, पर 11th क्लास के बच्चे के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। अब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या माँ बाप को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये साल तो भाई ऐसे ही चलेगा सर। बाकी देखिए, हम तो चाहेंगे कोरोना की कंडीशन, सरकार भी ये कहती है कि आपको कोरोना में जीना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने भी बोला कि हमें
कोरोना के अंदर जीना होगा, पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगा सर जिंदगी नहीं रुकती। ज़िंदगी नहीं रुकती। मुझे तो कह रहा है कि हमें ऑनलाइन के साथ जीना भी सीखना होगा। सतीश जी से सहमत होंगे मेरी बात से आप हाँ जी। कि ऑनलाइन के साथ भी हमें जीना ऑनलाइन सीखना के साथ होगा। भी जीना होगा। तो कि मैं हाँ। बच्चों के साथ यही रिक्वेस्ट करूंगा हाँ। कि जो बच्चे अपने माइंड में या उनके पेरेंट्स ये दिमाग में रख के बैठे हैं कि ऑफलाइन होने के बाद ही हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे, तो उनका सर भविष्य खतरे में हो जाएगा। क्योंकि एकदम जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि इधर से स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल वाले को भी कम टाइम के अंदर ज़्यादा सिलेबस कराना पड़ेगा। और एक हमारी इंग्लिश में कहावत है, स्लो स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे करिए, अच्छा करिए और ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन को आप जितना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, देखिए मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ, देखो मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक कहानी थी कि एक बंदे को सांप ने काट लिया सर, और उसके दोस्त ने बोला, मित्र ने बोला कि नहीं नहीं तेरे को तो कीड़े ने काटा है, चींटी काट गई। तो सर उसका जहर नहीं चढ़ा। 25 साल बाद उसे बोला कि तुझे याद है जब तेरे को उस दिन चींटी ने काटा था, वो चींटी नहीं थी, सांप थी। तो सर उसको जहर उस टाइम चढ़ गया, उसको उसी टाइम कोलैप्स हो गया। तो एक मनोस्थिति जो बच्चों की है, बहुत 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 अच्छा एग्जांपल दिया सतीश जी। इसका मतलब सारा माइंड गेम है। माइंड गेम बच्चे है, को हाँ। यही कहेंगे बच्चे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करिए सारी चीज़ों को, नॉर्मल तरीके बहुत से अच्छा करें। हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम आज नहीं आएगी। मनोस्थिति ये कर लेता है कि मुझे ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना है, आज वो ये मान के चलता है कि मुझे ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना है। तो आप ये मेरा हफ्ते का आप एक्सपीरियंस लेके देखिए बच्चे के साथ, हाँ। हफ्ते के अंदर वो चीज़ें उसे समझ आनी। अगर आप प्री डिटरमाइन कर लेंगे कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा, तो बेटा टीचर चाहे अपने ब्लड से भी लिख के दे देगा निब के पेन से, तो भी बच्चे को समझ हाँ। नहीं आएगा। ये मेरा कहना है। ये मेरा जो इतने साल का तजुर्बा अनुभव है वो बता रहा है कि अगर बच्चा एक्सेप्ट कर ले कि सर मेरे को ऑनलाइन पढ़ना और मुझे ऑनलाइन समझ आ रहा है, देखिए एक हफ्ते के अंदर आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर आपने जो ये डिस्कशन किया ये हमारा बड़ा यूजफुल रहा। अब आप क्या कहते हैं रवि सर, आप इस बारे में? तो मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं कुछ 4-5 बातें बताना चाहूँगा कि अगर इन बातों पे ध्यान रखा जाए तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 11th के बारे में बताइए सर, आज 11th के बच्चे के साथ कैसे किया जाए हैंडल? क्लास 11 के बच्चे के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, देखो अपना एक तो अपने आपका रिजल्ट आ रहा है, पहले तो मेरे हिसाब से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स फॉर CBSE और ICSE जो भी आपका बोर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको नंबर 1 जो आपको लिखनी है बेटा, कि आपको ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना है बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में करिए। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जो स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है बच्चों का, हाँ, जो बच्चों का स्क्रीन कमजोर हो रही है, स्ट्रेस पड़ रहा है, स्क्रीन टाइम के लिए उनको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम टेबल उनको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 4 to 5 आवर्स उनकी स्कूल में क्लासेस हो रही हैं। उसके बाद सर बच्चा कोचिंग में लगा रहा है। सर लगाता है सर, आजकल ट्रेंड इस तरह का हो गया है हो में, चुका है, हाँ। तो 2-3 घंटे आपका है। तो मैं चाहूँगा कि आपके पास जो भी आपको नोट्स वगैरह दे रखे हैं, तो नियर बाय फोटो स्टेट कॉपीवर के पास जाके आप उनके प्रिंट आउट वगैरह निकालिए, वो जो काम कर सकते हैं। टीचर को भी चाहिए कि उनको फोटोकॉपी करके दे, स्कूल प्रोवाइड कि भैया आप नोट्स आके ले जाइए। पर दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा सर। और नंबर 3 इनका टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो टाइम टेबल के अंदर कहूँगा कि उनको 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। अब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई इस टाइम के अंदर में, क्योंकि टीचर के साथ कम्युनिकेट इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली लाइव क्लासेस नहीं पहले ले पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर की वो ज़रूर करें, और ताकि उनका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा। कंसेप्ट के पीछे करेंगे काम तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग टीचर लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कैमरा ड्यूरिंग द क्लास ऑन करिए, पर बच्चों को पता नहीं, और इवन पेरेंट्स भी हमारा कोऑपरेशन नहीं करते हैं, वो कैमरा ऑन करने की बात नहीं करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को 25 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कैमरे की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उनको पढ़ाते वक्त ये देखना है कि वो क्लास में एक्टिव भी हैं। ये तो नहीं है कि भाई वो क्लास की सीट छोड़ के जो है अपना PUBG खेल रहे हैं बच्चे आज की डेट में। अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे सर? ये और फिर पेरेंट्स कहते हैं जी ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपने बच्चे की गलती नहीं देखते। देखो सर, आजकल देखो मैं ये नहीं कहूँगा, देखो सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, कि एक्चुअली में यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। ये तो मैं क्लास 11-12 की बात कर रहा हूँ, यानी कि छोटी क्लासेस भी है, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट अपना कंट्रोल रखें, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और पेरेंट और टीचर जो है दो ऐसे व्हील हैं गाड़ी के, ये दोनों मिलकर बच्चे को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा हो गया है इन दोनों के अंदर। देखिए मैं तो कहता हूँ ताली जो है वो 2 हाथ से बचती है, पर कलयुग में 3 हाथ से बचेगी, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक तीनों जने त्रिदेव नहीं बनेंगे बच्चे के लिए, तब तक उसे बिल्कुल तरक्की नहीं मिलेगी सर। तो आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए। बच्चों एक्सेप्ट करो ऑनलाइन पढ़ना, एक्सेप्ट करो। आज आप मन में रखे चलिए कि मुझे आज ऑनलाइन में सब समझ आएगा। आप देखिए 10 दिन में आप ये कहेंगे सर अब मुझे समझ आना शुरू हो गया, क्योंकि जब तक आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा,
सामने वाला जितना मर्जी बढ़िया करा दे, आपको समझ नहीं आएगा। तो माइंड सेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और सर मैं यही कहूँगा बच्चों के लिए, कोरोना से बच के रहें। हाँ, और बाहर का ना खाएं, बाहर का ना खाएं, अब घर पे ही लॉकडाउन खुल रहें। चुका है। हाँ, लॉकडाउन अनलॉक 2 शुरू हो गया है, तो 2 गज की दूरी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जी सर। 2 गज की दूरी ही बनानी पड़ेगी आपको, और आपको अपने चेहरे पे मास्क लगाना होगा। अगर इन हिदायतों को हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे इस कोरोना से बेटा। और थोड़ा सर 11th के बारे में बताइए कि बच्चे को वो क्या से कहाँ से शुरू करना चाहिए। हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पर बच्चा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि उसके लिए नया सब्जेक्ट है, उसके ऊपर से हवाइयाँ हो जाती हैं। सर देखिए, 2 सब्जेक्ट ज़्यादातर कहते हैं, अगर अकाउंटेंसी की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, 2 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज की नहीं बहुत सर, ज़्यादा मैथ्स में तो आवश्यकता है। ऐसा होता है ना, टीचर ने बोला साइन थीटा तो उसे पता ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ। बट अकाउंट्स में उसने बोला डेटर, तो जब तक डेटर क्रेडिट हाँ। उसकी बेसिक टर्म्स नहीं पता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले बच्चे को रिश्तेदारी पता होनी चाहिए, रिश्तेदारी के बाद ही आप रिश्तेदारी में क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की उसको सर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग काफ़ी टाइम से करा रहे हैं, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनको डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है उसके अंदर में, ताकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट ऐसे हो जाए कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। मैं तो ये अगर कहता डेबिट और क्रेडिट का पता लग गया तो कहीं वो मार नहीं खाएगा। मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना बेसिक टर्म्स का चैप्टर एक तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगा चाचा और तुम बोलोगे मामा, तो बेटा दोनों में लड़ाई हो जाएगी, और घर में भी लड़ाई हो जाएगी और बुक्स में भी लड़ाई हो जाएगी। तो बेटा जो 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 रिश्तेदारी हमें पढ़ाई गई, जो टर्म्स पढ़ाए गए, उनके बारे में आपने बड़ा ध्यान रखना है, और प्लस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपने पल्ले बांध लेना है, क्योंकि ये आपका जो टाइम 3 महीने का है, ये 3 महीने के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इतना ही लोगों बच्चों को कराया है, और आपने इसे जितना रिटेन कर लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो आप क्या कहेंगे सर? सर मैंने कहीं देखा कई टीचरों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कराए और सीधा का सीधा उन्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन पे ले आते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, हर किसी का अपना कराने का तरीका होता है, इस बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। सर देखो, हर किसी का अपना कराने का तरीका है, इसके मैंने कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ बेस्ट तरीका क्या है, जब तक बच्चे को ABCD नहीं आएगी हाँ, तब तो तक सर वो स्पेलिंग कैसे बनाएगा, वर्ड्स नहीं बनाएगा तो सेंटेंस कैसे बनाएगा, और सेंटेंस नहीं बनाएगा तो पैराग्राफ कैसे बनाएगा। तो बिल्कुल हमें इस सिस्टम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए सर। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मैं तो टीचरों सोसाइटी से भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई बार बच्चे इरिटेट कर देते हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, आ जाता है गुस्सा, कई बार बच्चे स्क्रबल कर देते हैं, स्क्रीन के ऊपर स्क्रबल कर देते हैं। हम टेक्निकल इंसान तो है नहीं, हम तो टीचर लोग हैं, पर क्या करें, कुछ ना कुछ कई बार अपने आप को मन मार के भी करना पड़ता है। तो बच्चों को आप मोटिवेट करिए, आप भी मोटिवेट करिए कि बच्चों ऑनलाइन ही पढ़ना है, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। ठीक है सर, आई थिंक सो ख़त्म करते हैं इस बात को हम लोग डिस्कशन को, और बच्चों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं उनकी अपकमिंग बोर्ड रिजल्ट्स के लिए। और 11th के बच्चों को कहेंगे कि भैया ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अब ऑनलाइन में। हाँ, क्योंकि जैसे आपके रिजल्ट भी आने वाले हैं, आप स्ट्रीम एलोकेशन भी आपको मिलेगी, और उसके हिसाब से जो भी आप स्ट्रीम ले उससे आपका पूरा भविष्य उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं फिर से कहूँगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और सर 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद।